अपनी ऊर्जा और अपना कीमती समय उन लोगों पर लुटाना बंद कर दो जिन्हें तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम अकेलेपन को अपनी ताकत बना लोगे, उस दिन यह संसार तुम्हें हराना छोड़ देगा। तुम अपना सारा समय, अपनी सारी भावनाएं और अपनी सारी प्राथमिकताएं उन लोगों को सौंप देते हो जो असल में तुम्हारी कदर ही नहीं करते। तुम उनके लिए दौड़ते हो, उनकी एक पुकार पर अपना सब कुछ छोड़कर खड़े हो जाते हो, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? सिर्फ उपेक्षा, अपमान और यह एहसास कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तुम ये क्यों नहीं समझते कि जो व्यक्ति तुम्हारे समय की, तुम्हारे समर्पण की कद्र नहीं कर सकता, वो तुम्हारे प्रेम के योग्य ही नहीं है। हम अक्सर इस भ्रम में जीते हैं कि अगर हम किसी को अपना बहुत सारा समय देंगे, उसकी हर बात मानेंगे, उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, तो वह इंसान भी हमसे उतना ही प्रेम करेगा और हमारा सम्मान करेगा। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। संसार का यह कठोर नियम है कि जो इंसान हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी कीमत अपने आप कम हो जाती है। लोग उसे महत्व देना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इसका तो कोई अपना वजूद ही नहीं है, इसके पास तो कोई और काम ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले यह सीखना होगा कि अपना समय केवल उसी को दो जो तुम्हारे समय की कीमत समझे, अन्यथा एकांत में बैठना सीखो। अकेले रहना कोई सजा नहीं है, यह तो एक वरदान है जिसे समझने में इंसान पूरी जिंदगी निकाल देता है। तुम अकेलेपन से घबराते हो क्योंकि तुमने कभी खुद से मुलाकात ही नहीं की। इंसान भीड़ में क्यों भागता है? वो हर समय किसी न किसी से बात क्यों करना चाहता है? क्योंकि जब वह अकेला होता है तो उसे अपने भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। उसे अपनी कमियां, अपने दुख और अपनी वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। इस वास्तविकता से भागने के लिए वह रिश्तों का, लोगों का और व्यर्थ की बातचीत का सहारा लेता है। लेकिन दूसरों के सहारे तुम कितनी दूर तक चल पाओगे? एक ना एक दिन वो सहारा छूटेगा, और जब वो छूटेगा तब तुम उसी जगह गिरोगे जहां से तुमने चलना शुरू किया था। एकांत वो आग है जो तुम्हारे भीतर के सारे कचरे को, सारे मोह को और सारी व्यर्थ की इच्छाओं को जलाकर भस्म कर देती है और तुम्हें कुंदन की तरह निखार देती है। एक बार एक युवा एक अनुभवी संत के पास बहुत निराश और उदास होकर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने संत से कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन, अपना सारा समय और अपनी सारी कमाई अपने मित्रों और संबंधियों पर लुटा दी। मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा, बस उन्हें खुश करने में लगा रहा। लेकिन आज जब मेरे जीवन में कठिन समय आया है, जब मुझे उनकी आवश्यकता है, तो कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। मुझे लगता है कि मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया है। संत मुस्कुराए। उन्होंने उस युवा के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक अंधेरे कमरे में ले गए। वहां उन्होंने एक दीपक जलाया। जैसे ही दीपक की लौ उठी, उस युवा की परछाई दीवार पर स्पष्ट रूप से उभर आई। संत ने कहा कि इस परछाई को ध्यान से देखो, यह तुम्हारे ही शरीर से जुड़ी है, यह तुम्हारा ही हिस्सा है। इतना कहने के बाद संत ने उस दीपक को बुझा दिया। कमरे में फिर से घना अंधेरा छा गया और वह परछाई भी गायब हो गई। संत ने बहुत गहराई से समझाते हुए कहा कि जब तुम्हारे जीवन में सफलता, धन और खुशी का प्रकाश होता है, तो यह दुनिया इस परछाई की तरह तुम्हारे साथ चिपक जाती है। लेकिन जैसे ही दुख, संघर्ष और पतन का अंधकार आता है, तुम्हारी अपनी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। तो तुम इन बाहरी लोगों से क्या उम्मीद करते हो? इंसान का सबसे सच्चा साथी केवल उसका अपना कर्म और परमात्मा है। यह छोटी सी घटना हमें जीवन का बहुत बड़ा सत्य सिखाती है। हम अपना सारा समय उन परछाइयों को पकड़ने में लगा देते हैं जो केवल सुख के प्रकाश में हमारे साथ होती हैं। समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। तुमने जो पैसा खो दिया, वो तुम दोबारा कमा सकते हो। तुमने जो संपत्ति गंवा दी, वो फिर से हासिल की जा सकती है। लेकिन जो समय तुमने किसी ऐसे इंसान पर खर्च कर दिया जो तुम्हारा था ही नहीं, वह समय ब्रह्मास्त्र चलाने पर भी वापस नहीं आ सकता। तुम्हारा समय तुम्हारे जीवन का ही एक टुकड़ा है। जब तुम किसी को अपना समय देते हो, तो तुम उसे अपनी जिंदगी का वह हिस्सा दे रहे होते हो जो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। क्या तुम इतने सस्ते हो कि कोई भी आकर तुम्हारा समय चुरा ले जाए?
क्या तुम्हारा अपना कोई लक्ष्य नहीं है? तुम्हारे भीतर एक असीम ऊर्जा सोई पड़ी है, लेकिन तुमने उस ऊर्जा को लोगों को खुश करने में, उनके रूठने मनाने में और उनकी झूठी उम्मीदों को पूरा करने में लगा रखा है। जिस ऊर्जा से तुम अपना भविष्य बना सकते थे, जिससे तुम आध्यात्म की ऊंचाइयों को छू सकते थे, उसे तुमने व्यर्थ के बंधनों में फंसा रखा है। श्री कृष्ण ने हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है कि मोह ही हमारे सारे दुखों का एकमात्र कारण है। मोह क्या है? मोह यही तो है कि हम किसी इंसान से, किसी रिश्ते से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि उसके बिना हमें अपना अस्तित्व ही अधूरा लगने लगता है। हम भूल जाते हैं कि इस संसार में हम अकेले आए थे और हमें अकेले ही जाना है। जब जन्म और मृत्यु दोनों ही नितांत अकेले होने हैं, तो बीच के इस छोटे से सफर में किसी दूसरे पर इतनी निर्भरता क्यों? भगवत गीता का पूरा सार हमें यही समझाता है कि अपने कर्म करो, सबके साथ प्रेम से रहो, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाओ, लेकिन किसी से यह उम्मीद बिल्कुल मत रखो कि वह भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। अपेक्षाएं ही इंसान को अंदर से खोखला करती हैं। तुम किसी को अपना पूरा समय देते हो और फिर अपेक्षा करते हो कि वह भी तुम्हें अपना समय दे। जब वह ऐसा नहीं करता तो तुम दुखी होते हो, क्रोधित होते हो, रात रात भर रोते हो। इस दुख का कारण वह इंसान नहीं है। इस दुख का असली कारण तुम्हारी वो अपेक्षा है जो तुमने उसे पाल रखी थी। तुम्हें समझना होगा कि प्रेम और मोह में बहुत बड़ा अंतर है। सच्चा प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है, जबकि मोह तुम्हें बांधता है, तुम्हें गुलाम बनाता है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम उसके समय के लिए भीख नहीं मांगते, लेकिन जब तुम मोह में होते हो तो तुम एक भिखारी बन जाते हो। तुम किसी के एक संदेश के लिए, किसी की एक कॉल के लिए घंटों इंतजार करते हो। क्या ईश्वर ने तुम्हें यह अमूल्य मानव जीवन इसलिए दिया है कि तुम किसी इंसान के पीछे रोते रहो? तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारा यह मन परमात्मा का मंदिर है। इसे किसी ऐसे इंसान के लिए क्यों अपवित्र कर रहे हो जिसे तुम्हारे आंसुओं की कोई परवाह ही नहीं है? एक बात को बहुत गहराई से अपने मन में बैठा लो कि लोगों की फितरत समय के साथ बदलती रहती है। जो इंसान आज तुम्हें अपना सब कुछ मान रहा है, कल जब उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी या जब उसे कोई और तुमसे बेहतर मिल जाएगा, तो वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। यह इंसानी स्वभाव है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब तुम किसी के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हो, अपनी उन्नति, अपना काम, अपना ध्यान, सब कुछ एक ही व्यक्ति पर केंद्रित कर देते हो, तो तुम अपना अस्तित्व ही खो देते हो। और जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, संसार उसका कभी सम्मान नहीं करता। इसलिए अपनी जड़ें मजबूत करो। एक ऐसे विशाल वृक्ष की तरह बनो जो अकेला खड़ा होता है, लेकिन उसकी जड़ें धरती में इतनी गहराई तक होती हैं कि कोई भी आंधी, कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। वो वृक्ष पक्षियों को आश्रय देता है, मीठे फल देता है, राहगीरों को ठंडी छाया देता है, लेकिन वो किसी पक्षी से यह नहीं कहता कि तुम हमेशा मेरी डालियों पर ही बैठे रहो। पक्षी आते हैं, दाना चुगते हैं, कुछ पल विश्राम करते हैं और उड़ जाते हैं। वृक्ष उनके जाने पर आंसू नहीं बहाता, क्योंकि उसे पता है कि उसका काम आश्रय देना था, जो उसने पूरी निस्वार्थ भावना से दिया। तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा ही बनना है। अपने भीतर इतनी परिपूर्णता लाओ कि तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत ही ना पड़े। जब तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो, अपना समय अपनी आत्म उन्नति में लगाते हो, अपने ज्ञान को बढ़ाते हो, तो तुम्हारा व्यक्तित्व अपने आप इतना आकर्षक हो जाता है कि तुम्हें लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुमसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जब तुम उस आध्यात्मिक और मानसिक अवस्था तक पहुंच जाओगे, तब तुम्हें किसी की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि तब तुम यह जान चुकेगे कि असली आनंद, असली शांति बाहर की इस झूठी भीड़ में नहीं, बल्कि भीतर के उस गहरे एकांत में है। एकांत में ही इंसान को परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। जब तक तुम्हारे कानों में दुनिया का शोर भरा रहेगा, लोगों की व्यर्थ बातें गूंजती रहेंगी, तब तक तुम उस ईश्वरीय धुन को कैसे सुन पाओगे जो तुम्हारे हृदय में लगातार बज रही है। जब तुम किसी इंसान को अपना अत्यधिक समय देते हो, तो तुम जाने अनजाने में उसे यह अधिकार दे देते हो कि वह तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करे। उसका एक संदेश तुम्हें
दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे देता है, और उसका एक दिन बात ना करना तुम्हें गहरी उदासी और अवसाद में धकेल देता है। क्या तुम्हारा जीवन इतना सस्ता है कि उसका रिमोट कंट्रोल तुमने किसी और के हाथ में सौंप दिया है? इसे गुलामी नहीं तो और क्या कहेंगे? यह कोई शारीरिक गुलामी नहीं है जो जंजीरों से बांधी गई हो। यह मानसिक और भावनात्मक गुलामी है जो तुमने खुद अपने गले में डाल रखी है। और जो इंसान अंदर से गुलाम है, वो चाहे महलों में क्यों ना रहे, वो कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। अपनी ये आजादी वापस लो। अपने समय पर, अपनी भावनाओं पर अपना अधिकार जमाओ। जब तुम खुद तय करोगे कि तुम्हें अपना समय किसे देना है, कितना देना है और कब देना है, तब तुम अपने जीवन के वास्तविक राजा बनोगे। यह वैराग्य नहीं है कि तुम अपना घर परिवार छोड़कर जंगलों में चले जाओ। सच्चा वैराग्य तो यह है कि तुम इस संसार में रहो, सबके साथ रहो, लेकिन इस संसार को अपने भीतर मत रहने दो। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पानी में रहता है, लेकिन उसके पत्तों पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। तुम्हें भी उसी कमल की तरह बनना है। रिश्ते निभाओ, लेकिन उनमें इतने मत डूब जाओ कि खुद को ही भूल जाओ। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब इंसान चारों तरफ से खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, जिनके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया होता है, वही सबसे पहले उसका साथ छोड़ देते हैं। उस समय इंसान बहुत बुरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके जीवन का अंत हो गया है, अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह वह क्षण होता है जब परमात्मा तुम्हारे सबसे करीब होता है। ईश्वर जब किसी को अपने पास बुलाना चाहता है, जब वह चाहता है कि इंसान इस झूठी मोहमाया के जाल से बाहर निकले, तो वह उसके जीवन से उन सभी झूठे सहारों को बेरहमी से छीन लेता है जिन पर उसने आंखें बंद करके भरोसा कर रखा था। यह कोई सजा नहीं है, यह एक बहुत बड़ी ईश्वरीय कृपा है। जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसान मजबूर होकर थक हार कर अपने भीतर का दरवाजा खोलता है, और वही भीतर का दरवाजा सीधा परमात्मा के पास जाता है। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो, अगर लोग तुम्हारा साथ छोड़ गए हैं, या अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे समय और तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम की कद्र नहीं कर रहा है, तो रोने और शिकायत करने की बजाय उस ईश्वर को धन्यवाद दो। उन्होंने तुम्हें एक बहुत बड़े धोखे से, एक बहुत बड़े भ्रम से हमेशा के लिए बचा लिया है। अकेले रहने की इस खूबसूरत कला को सीखो। इसका मतलब यह नहीं है, कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां चारों ओर लोग तो दिखाई देते हैं, लेकिन अपना कोई नहीं दिखाई देता। फोन में सैकड़ों नंबर होते हैं, सोशल मीडिया पर हजारों लोग जुड़े होते हैं, लेकिन जब मन सच में टूटता है, जब आंखों में आंसू होते हैं और जब जीवन की राह धुंधली दिखाई देती है, तब इंसान को समझ आता है कि भीड़ और अपनापन एक ही चीज नहीं है। बहुत से लोग तुम्हारे आसपास हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग तुम्हारे भीतर की पीड़ा को समझते हैं। इसलिए अपने जीवन की कीमत लोगों की संख्या से मत मापो। ये मत सोचो कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं। ये देखो कि तुम्हारे भीतर कितनी शांति है, तुम्हारे पास कितना आत्मविश्वास है, और कठिन समय में तुम स्वयं के साथ कितनी मजबूती से खड़े रह सकते हो। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसने स्वयं को समझ लिया, उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। जब तुम हर समय लोगों से यह उम्मीद करते हो कि वे तुम्हें समझें, तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारी भावनाओं की कद्र करें और तुम्हारे त्याग का सम्मान करें, तब तुम अपने सुख की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हो। फिर कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम खुश हो जाते हो, और कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम्हारा मन टूट जाता है। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर यह समझ पैदा कर लोगे कि मेरी कीमत किसी के व्यवहार से तय नहीं होती, उसी दिन तुम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हारा समय केवल घड़ी की सुइयों में बीतने वाला समय नहीं है। तुम्हारा समय तुम्हारी सांसों का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन का एक दिन जब चला जाता है तो वह केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं बदलता, बल्कि तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा भी अपने साथ ले जाता है। इसलिए सोचो कि तुम अपनी जिंदगी के कितने घंटे उन लोगों के बारे में सोचते हुए बिता देते हो जिन्हें शायद तुम्हारे बारे में सोचने की फुर्सत भी नहीं है। तुम उनके संदेश का इंतजार करते हो, बार बार उनका ऑनलाइन होना देखते हो,
सोचते हो कि उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। मन में तरह तरह की कल्पनाएं बनाते हो और इस सब के बीच तुम्हारा अपना लक्ष्य, तुम्हारा अपना काम और तुम्हारी अपनी आत्मा तुम्हें पुकारती रह जाती है। जिस व्यक्ति को तुम्हारी कदर है उसे तुम्हें बार बार अपनी अहमियत समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम्हें सच में अपना मानता है वह तुम्हारी चुप्पी को भी समझने का प्रयास करेगा। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए तुम्हारे पास आता है उसे तुम्हारी अच्छाई भी तब तक अच्छी लगेगी जब तक उसे उससे कोई फायदा मिल रहा है। जैसे ही तुम्हारी जरूरत कम होगी उसका व्यवहार बदल सकता है। इसीलिए किसी के बदल जाने पर अपने आप को दोष मत देना। हर बदलता हुआ इंसान तुम्हारी कमी का प्रमाण नहीं होता। कई बार उसका बदलना केवल उसके स्वभाव और उसकी प्राथमिकताओं का परिचय होता है। जीवन में हर किसी को खुश रखने की कोशिश मत करो। जो व्यक्ति सबको खुश रखने निकलता है वह अक्सर अंत में स्वयं को ही खो देता है। वह हर किसी की समस्या को अपनी समस्या बना लेता है, हर किसी की जरूरत पूरी करने के लिए तैयार रहता है, किसी को मना नहीं कर पाता। वह सोचता है कि अगर मैं सबके लिए अच्छा बनूंगा तो सब मुझे प्रेम करेंगे। लेकिन संसार हमेशा इस नियम से नहीं चलता। कई लोग तुम्हारी अच्छाई को प्रेम नहीं बल्कि अपनी सुविधा समझ लेते हैं। वे तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी मान लेते हैं और तुम्हारी चुप्पी को अपनी जीत समझ लेते हैं। इसीलिए अपने भीतर सीमाएं बनाना सीखो। सीमाएं दीवार नहीं होती जो प्रेम को रोक दें। सीमाएं वह द्वार होती हैं जो यह तय करती हैं कि कौन तुम्हारे जीवन में किस सम्मान के साथ प्रवेश करेगा। हर किसी को अपने मन तक पहुंचने का अधिकार मत दो। हर किसी को अपनी निजी पीड़ा मत बताओ। हर किसी के सामने अपनी कमजोरियां मत खोलो। कुछ लोग तुम्हारे आंसुओं को समझेंगे लेकिन कुछ लोग उन्हीं आंसुओं को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। बुद्धिमानी यह नहीं है कि तुम किसी पर विश्वास ही ना करो। बुद्धिमानी यह है कि विश्वास करने से पहले व्यक्ति के व्यवहार को समझो। एकांत तुम्हें लोगों से नफरत करना नहीं सिखाता। एकांत तुम्हें अपने आप से प्रेम करना सिखाता है। जब तुम कुछ समय अकेले बैठते हो, जब फोन की आवाजें बंद होती हैं, जब बाहर की दुनिया का शोर शांत होता है, तब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें पता चलता है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। तुम्हें समझ आता है कि कौन सी बात तुम्हें दुख देती है और कौन सा लक्ष्य तुम्हारे जीवन को अर्थ दे सकता है। लेकिन जो व्यक्ति हर समय शोर में रहता है वह अपने भीतर की आवाज को सुन ही नहीं पाता। कभी किसी शांत स्थान पर बैठकर अपने आप से पूछना, मैं आखिर किसके लिए इतना भाग रहा हूं? क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैं अपना जीवन अपने मन के अनुसार जी रहा हूं या केवल दूसरों की उम्मीदें पूरी कर रहा हूं? क्या मैं अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा हूं या केवल लोगों को प्रभावित करने में लगा हूं? ये प्रश्न तुम्हें भीतर तक हिला सकते हैं। लेकिन कई बार जीवन की सबसे बड़ी जागृति एक कठिन प्रश्न से ही शुरू होती है। जब मनुष्य बाहर के सहारों से ऊपर उठकर अपने भीतर शांति खोजने लगता है तब उसे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। परमात्मा की अनुभूति केवल मंदिरों और तीर्थों में ही नहीं होती। जब तुम अकेले होकर अपने मन को शांत करते हो, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रार्थना करते हो, जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक दिव्य शांति जन्म लेने लगती है। वह शांति किसी व्यक्ति के आने से नहीं बढ़ती और किसी व्यक्ति के जाने से समाप्त नहीं होती। तुम्हें अपने जीवन में कुछ लोगों को जाने देना सीखना होगा। हर रिश्ता जीवन भर साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें एक सीख देने आते हैं। कुछ लोग तुम्हें यह समझाने आते हैं कि तुम्हें अपनी सीमाएं कहां बनानी चाहिए। कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी ताकत का परिचय कराने आते हैं और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाकर चले जाते हैं कि किसी पर आंख बंद करके निर्भर नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर बिछड़ने को केवल नुकसान मत समझो। कई बार किसी का जाना तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का रास्ता खोलता है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ दिया उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत रोक देना। नदी किसी एक पत्थर के कारण बहना बंद नहीं करती। आकाश किसी एक पक्षी के उड़ जाने से खाली नहीं हो जाता। पेड़ किसी एक पत्ते के गिरने से मर नहीं जाता। फिर तुम किसी एक इंसान के बदल जाने से अपने जीवन को क्यों रोक देते हो? तुम्हारे भीतर अभी भी सपने हैं। तुम्हारे पास अभी भी समय है। तुम्हारे भीतर अभी भी वह शक्ति है जो तुम्हें नई दिशा दे सकती है।
बस तुम्हें अपनी ऊर्जा को फिर से अपने पास वापस लाना है। आज से यह संकल्प लो कि तुम हर उस बात पर अपना मन खराब नहीं करोगे जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कोई तुम्हें समझे या ना समझे, ये उसके हाथ में है। कोई तुम्हारी कदर करे या ना करे, ये उसका निर्णय है। लेकिन तुम स्वयं को सम्मान दोगे या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम अपना समय किसे दोगे, किस बात पर ध्यान दोगे और किस लक्ष्य के लिए मेहनत करोगे, ये तुम्हारा अधिकार है। अपने अधिकार को किसी दूसरे की भावनाओं के सामने मत खो देना। तुम्हें हर संदेश का तुरंत उत्तर देना जरूरी नहीं है। तुम्हें हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं है। तुम्हें हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करना जरूरी नहीं है। तुम्हें हर समय उपलब्ध रहना जरूरी नहीं है। तुम्हें कभी कभी अपने लिए भी समय चाहिए, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने शरीर को आराम देने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और अपने भविष्य को बनाने के लिए। जो लोग तुम्हें सच में समझते हैं वे तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे, और जो तुम्हारी सीमा से नाराज हो जाते हैं शायद वे तुम्हारे प्रेम से ज्यादा तुम्हारी उपलब्धता के आदी थे। एक दिन तुम्हें यह समझ आएगा कि सबसे सुंदर संबंध वह है जिसमें तुम्हें स्वयं को खोना न पड़े, जहां तुम्हें हर समय अपनी कीमत साबित न करनी पड़े, जहां तुम्हारी चुप्पी को भी जगह मिले, जहां तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या न हो और तुम्हारे दुख में तुम्हें अकेला न छोड़ा जाए। लेकिन जब तक ऐसा संबंध न मिले तब तक अपने अकेलेपन को कमजोरी मत मानो। स्वयं के साथ शांति से रहना किसी गलत रिश्ते में दुखी रहने से कहीं बेहतर है। तुम्हारा जीवन किसी की स्वीकृति पाने की प्रतियोगिता नहीं है। तुम यहाँ केवल लोगों को खुश करने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारे जन्म का एक उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जिन्हें अभी तक तुमने पहचाना भी नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा पूरा ध्यान किसी व्यक्ति के व्यवहार पर लगा रहता है तब तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है। तुम अपनी शक्ति को वहां खर्च कर देते हो जहां से तुम्हें केवल चिंता और दुख मिलता है। अब समय आ गया है कि तुम उस शक्ति को वापस अपने भीतर लाओ। सुबह उठकर सबसे पहले किसी के संदेश की प्रतीक्षा मत करो। सबसे पहले अपने जीवन के लिए धन्यवाद दो। अपनी सांसों के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करो। कुछ समय ध्यान में बैठो। अपने मन से कहो, आज मैं अपनी शांति किसी के व्यवहार के हवाले नहीं करूंगा। आज मैं अपने लक्ष्य के लिए काम करूंगा। आज मैं स्वयं का सम्मान करूंगा। आज मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा। जो मेरे जीवन में प्रेम और सम्मान के साथ रहना चाहता है उसका स्वागत है, लेकिन जो केवल मेरा उपयोग करना चाहता है उसे मैं अपनी आत्मा तक पहुंचने का अधिकार नहीं दूंगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन बदलने लगा है। जिन बातों पर तुम पहले घंटों दुखी रहते थे वे अब तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करेंगी। जिन लोगों के एक संदेश से तुम्हारा पूरा दिन बदल जाता था अब उनके व्यवहार से तुम्हारी शांति नहीं बदलेगी। ये कठोर होना नहीं है, ये भावनात्मक रूप से परिपक्व होना है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर प्रेम समाप्त हो गया। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब तुम्हारा प्रेम तुम्हारी आत्मा को कमजोर नहीं करेगा। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब कोई साथ ना हो तब भी तुम अपने सत्य, अपने लक्ष्य और अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। जब संसार तुम्हें नजरअंदाज करे तब भी तुम अपने काम को जारी रखो। जब लोग तुम्हारी कदर न करें तब भी तुम अपने गुणों को न छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई किसी की प्रशंसा पर निर्भर नहीं है। जिस दिन तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया उस दिन तुम्हें किसी को खोने का डर नहीं रहेगा। तुम प्रेम करोगे लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। तुम रिश्ते निभाओगे लेकिन अपनी आत्मा को दबाकर नहीं। तुम लोगों की सहायता करोगे लेकिन अपनी क्षमता से अधिक बोझ उठाकर नहीं। तुम सबके साथ रहोगे लेकिन अपनी शांति को किसी के हाथ में नहीं दोगे। ईश्वर ने तुम्हें केवल दूसरों की जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं बनाया। उन्होंने तुम्हें एक अनमोल जीवन दिया है। इस जीवन को अपने ज्ञान, अपने कर्म, अपने विकास और अपने आध्यात्मिक उत्थान में लगाओ। जब तुम स्वयं को बेहतर बनाते हो तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहता। तुम्हारी शांति दूसरों को भी शांति देती है। तुम्हारा ज्ञान दूसरों को रास्ता दिखाता है। तुम्हारी सफलता दूसरों को प्रेरणा देती है। इसीलिए अब किसी के जाने पर अपने जीवन को मत रोकना। किसी की उपेक्षा पर अपनी कीमत मत घटाना।
किसी के बदलने पर स्वयं को मत बदलना। अपने भीतर लौटो, अपने समय को संभालो, अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपने मन को ईश्वर से जोड़ो और हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। जिस दिन तुम अपने अकेलेपन में मुस्कुराना सीख जाओगे, उस दिन संसार की कोई भी भीड़ तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएगी। जिस दिन तुम अपने भीतर ईश्वर की कमी तुम्हें अधूरा नहीं करेगी, जिस दिन तुम अपने समय की कीमत समझ जाओगे, उस दिन कोई तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब एक बात को बहुत ध्यान से समझो, अपने समय की रक्षा करना और लोगों से नफरत करना, ये दोनों एक जैसी बातें नहीं हैं। अपने मन की शांति बचाना स्वार्थ नहीं है, अपनी सीमाएं तय करना घमंड नहीं है। हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध न रहना बुराई नहीं है। कई लोग तुम्हें तब स्वार्थी कहेंगे जब तुम पहली बार अपने लिए खड़े होगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी अच्छाई से नहीं, तुम्हारी हर समय उपलब्ध रहने की आदत से लाभ मिल रहा था। जिस दिन तुमने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी, जिस दिन तुमने बिना अपराध बोध के नहीं कहना शुरू किया, उसी दिन कुछ लोगों का व्यवहार बदल जाएगा। लेकिन उनके बदलने से डरना मत। कई बार किसी व्यक्ति की नाराजगी ये प्रमाण नहीं होती कि तुम गलत हो। कभी कभी वह केवल यह दिखाती है कि अब तुमने अपने जीवन पर अपना अधिकार वापस लेना शुरू कर दिया है। तुमने शायद अपने जीवन में कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि जब किसी को तुम्हारी जरूरत थी, तब वह तुम्हें बार बार याद करता था, तुम्हारी तारीफ करता था, तुम्हें अपना सबसे अच्छा साथी कहता था। लेकिन जैसे ही उसकी जरूरत पूरी हुई, उसके संदेश कम हो गए, उसकी बातें बदल गईं, उसके पास तुम्हारे लिए समय नहीं रहा। तब तुम सोचने लगे कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई। मैंने तो उसके लिए इतना कुछ किया था, मैंने उसकी हर मुश्किल में उसका साथ दिया था, फिर आज वह मुझे क्यों भूल गया। लेकिन हर बार अपने भीतर दोष मत खोजो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में प्रेम लेने आते हैं, प्रेम देने नहीं। कुछ लोग तुम्हारी रोशनी से अपना रास्ता रोशन करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तुम्हारा काम यह नहीं कि तुम उनके पीछे अंधेरे में भटकते रहो। तुम्हारा काम यह है कि तुम अपनी रोशनी को फिर से अपने भीतर जगाओ। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख तब बढ़ता है जब हम उस चीज को पकड़कर बैठे रहते हैं जो बदल चुकी है। जीवन में परिवर्तन एक अटल सत्य है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, रिश्तों का स्वरूप बदलेगा। आज जो तुम्हारे बहुत पास है वह कल दूर हो सकता है, और जो आज तुम्हें बिल्कुल नहीं समझता वह कभी भविष्य में तुम्हारी कीमत भी समझ सकता है। लेकिन तुम्हारा जीवन किसी के बदलने की प्रतीक्षा में नहीं रुकना चाहिए। तुम अपने वर्तमान को किसी ऐसे भविष्य के लिए बर्बाद मत करो जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। कई लोग वर्षों तक किसी एक व्यक्ति की वापसी का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि शायद एक दिन उसे मेरी अच्छाई समझ आएगी, शायद वह लौट कर आएगा, शायद उसे अपने के का पछतावा होगा, शायद वह फिर से मुझे पहले जैसा प्रेम करेगा। लेकिन इस शायद के सहारे वे अपने जीवन के कितने सुंदर वर्ष खो देते हैं। याद रखो, तुम्हारी शांति किसी की वापसी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लौटता है तो उसका स्वागत तभी करो जब उसके व्यवहार में सम्मान हो। लेकिन अगर कोई नहीं लौटता तो भी तुम्हारा जीवन अधूरा नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व किसी एक रिश्ते से बड़ा है। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में वापस आने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। क्षमा करना बहुत सुंदर गुण है, लेकिन क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी को बार बार तुम्हें चोट पहुंचाने की अनुमति दे दो। तुम किसी को अपने मन से क्षमा कर सकते हो, उसके लिए बुरा सोचना छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी उससे दूरी बनाए रख सकते हो। क्षमा तुम्हारे मन को मुक्त करती है, जबकि दूरी तुम्हारी शांति की रक्षा करती है। दोनों का अपना महत्व है। जब कोई तुम्हें बार बार दुख देता है, तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाता है, तुम्हारे समय को महत्व नहीं देता और केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आता है, तब उसे दूर होना नफरत नहीं है, यह आत्मसम्मान है। तुम किसी के लिए बुरा मत चाहो, लेकिन अपने जीवन के दरवाजे हर समय खुले भी मत रखो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले यह देखो कि वह तुम्हारे भीतर शांति लाता है या अशांति, वह तुम्हें आगे बढ़ाता है या तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करता है, वह तुम्हारे सपनों का सम्मान करता है या तुम्हें अपने अनुसार बदलना चाहता है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। वह बहुत परेशान था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं लोगों के लिए हमेशा अच्छा करता हूं,
लेकिन बदले में मुझे केवल दुख मिलता है। मैं सबकी सहायता करता हूं, फिर भी लोग मुझे महत्व नहीं देते। अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरु उसे एक नदी के किनारे ले गए। उन्होंने नदी से पानी भरा और शिष्य के हाथ में एक मिट्टी का पात्र रख दिया। फिर गुरु ने कहा, इस पात्र को नदी के पानी से भर दो। शिष्य ने पात्र भर दिया। गुरु ने पूछा, अब इसमें और पानी डाल सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, यह भर चुका है। गुरु ने कहा, इसी प्रकार तुम्हारा मन भी एक पात्र है। अगर तुम उसमें हर व्यक्ति की समस्या, हर व्यक्ति की नाराजगी, हर व्यक्ति की अपेक्षा और हर व्यक्ति का दुख भरते रहोगे तो तुम्हारे अपने सपनों के लिए जगह कहां बचेगी? तुम दूसरों की सहायता करो, लेकिन अपना मन पूरी तरह खाली मत कर दो। तुम्हें भी अपनी आत्मा के लिए स्थान बचाकर रखना होगा। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर मैं सबकी सहायता करना कम कर दूंगा तो लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे। गुरु मुस्कुराए और बोले, जो लोग तुम्हें केवल तब अच्छा मानते हैं जब तुम उनकी हर इच्छा पूरी करते हो, वे तुम्हारे गुणों से नहीं, तुम्हारी उपयोगिता से प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेम तुम्हारी सीमाओं का भी सम्मान करता है। यह बात सुनकर शिष्य की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि दूसरों के लिए दीपक बनना अच्छी बात है, लेकिन स्वयं को जलाकर राख कर देना बुद्धिमानी नहीं है। तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाओ, लेकिन अपने भीतर का दीपक बुझने मत दो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके सामने तुम हमेशा स्वयं को साबित करते रहे हो। तुमने बार बार बताया कि तुम अच्छे हो, तुमने अपने त्याग गिनाए, तुमने अपने प्रेम का प्रमाण दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा। अब स्वयं को साबित करना बंद कर दो। जो व्यक्ति तुम्हारे सच्चे व्यवहार को देखकर भी तुम्हारी कीमत नहीं समझता, उसे 1000 शब्दों से भी समझाया नहीं जा सकता। और जो तुम्हारे मन को सच में समझता है, उसे तुम्हें बार बार कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। तुम हीरे हो या पत्थर, इसका निर्णय किसी अंधे व्यक्ति के हाथ में मत दो। अगर कोई तुम्हारी कीमत नहीं पहचानता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। हो सकता है वह व्यक्ति तुम्हारे मूल्य को समझने की क्षमता ही ना रखता हो। इसलिए किसी की उपेक्षा को अपनी पहचान मत बनाओ। तुम अपने कर्म, अपने चरित्र और अपने सत्य से अपनी पहचान बनाओ। जब तुम अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। पहले तुम किसी के जाने से डरते थे, अब तुम समझते हो कि जो जाना चाहता है उसे रोका नहीं जा सकता। पहले तुम हर रिश्ते को बचाने के लिए स्वयं को बदल देते थे, अब तुम जानते हो कि जो रिश्ता तुम्हें स्वयं से दूर कर दे, उसे बचाने के लिए अपनी आत्मा को खोना उचित नहीं है। पहले तुम हर किसी की राय से प्रभावित होते थे, अब तुम अपने विवेक की आवाज सुनने लगते हो। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। शुरुआत में मन बार बार पुराने लोगों की ओर जाएगा, पुरानी बातें याद आएंगी। तुम्हें लगेगा कि शायद मुझे फिर से बात करनी चाहिए, शायद मुझे फिर से समझाना चाहिए, शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर भावना पर तुरंत कार्य करना जरूरी नहीं है। कभी कभी मन केवल पुरानी आदत को वापस मांग रहा होता है। हर याद प्रेम का प्रमाण नहीं होती। कई बार याद केवल उस आदत का नाम होती है जिससे तुम लंबे समय तक जुड़े रहे हो। जब पुरानी यादें आएं तो उनसे लड़ो मत, उन्हें देखो और अपने मन से कहो, हाँ, यह मेरे जीवन का एक हिस्सा था। मैंने प्रेम किया, मैंने विश्वास किया, मैंने अपना समय दिया, लेकिन अब मैं उस अनुभव से सीख कर आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपने अतीत को सम्मान देता हूं, लेकिन अपना भविष्य उसके हाथ में नहीं देता। यही परिपक्वता है। अतीत को मिटाना नहीं, बल्कि उससे सीखकर वर्तमान में जीना। तुम अपने पुराने संबंधों को याद कर सकते हो, लेकिन उनके कारण अपने आज को दुखी मत करो। तुम किसी को प्रेम कर सकते हो, लेकिन उसके बिना अपने जीवन को व्यर्थ मत मानो। तुम्हारा हृदय प्रेम करने के लिए बना है, कैद होने के लिए नहीं। तुम अपने संबंधों से नफरत करो। उन्होंने यह समझाया कि मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से दूर मत हो। यही संदेश हमारे जीवन में भी लागू होता है। रिश्ते निभाओ, लेकिन अपने धर्म और अपने उद्देश्य को मत भूलो। किसी से प्रेम करो, लेकिन अपने जीवन की दिशा मत खो। किसी की सहायता करो, लेकिन अपने लक्ष्य को त्याग मत दो। क्योंकि जब तुम स्वयं को ही खो दोगे, तब तुम किसी के लिए भी सच्चे अर्थों में उपयोगी नहीं रहोगे।
तुम्हारा पहला कर्तव्य अपने मन को स्वस्थ रखना है। तुम्हारा पहला उत्तरदायित्व अपने जीवन को सही दिशा देना है। तुम्हारा पहला वचन अपने सपनों के प्रति होना चाहिए। अगर तुम हर दिन केवल दूसरों की जरूरतें पूरी करते रहोगे और अपने जीवन को टालते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारे भीतर पछतावा पैदा होगा। तुम सोचोगे कि मैंने सबके लिए इतना कुछ किया, लेकिन अपने लिए क्या किया? इसलिए आज से अपने जीवन को बाद के लिए मत टालो। अगर तुम कोई काम शुरू करना चाहते हो तो शुरू करो। अगर तुम कुछ नया सीखना चाहते हो तो सीखो। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हो तो आज से प्रयास करो। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो कुछ मिनट आंखें बंद करके बैठो। अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो। छोटे छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन की शुरुआत बनते हैं। हर सुबह अपने लिए 1 घंटा निकालो। उस समय किसी व्यक्ति की चिंता मत करो, किसी के संदेश की प्रतीक्षा मत करो। उस समय अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को दो। कुछ समय प्रार्थना करो, कुछ समय ध्यान करो, कुछ पन्ने पढ़ो, अपने लक्ष्य लिखो, अपने जीवन को समझो। जब तुम प्रतिदिन स्वयं के लिए समय निकालोगे, तब तुम्हें धीरे धीरे महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता आ रही है। तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर मन दुखी है तो अपने दुख को स्वीकार करो। अगर आंखों में आंसू हैं तो रो लेना कमजोरी नहीं है, लेकिन अपने दुख को अपना स्थायी घर मत बना लेना। कुछ समय अपने दर्द को महसूस करो, फिर उठो और अपने जीवन की ओर वापस चलो। आंसू तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पूरी मंजिल नहीं। याद रखो, जो दर्द आज तुम्हें कमजोर कर रहा है, वही दर्द कल तुम्हें दूसरों का दर्द समझने वाला इंसान बना सकता है। जो अकेलापन आज तुम्हें खाली लग रहा है, वही अकेलापन कल तुम्हें आत्मनिर्भर बना सकता है। जो व्यक्ति आज तुम्हें छोड़कर गया है, उसका जाना कल तुम्हें अपनी कीमत पहचानने का अवसर दे सकता है। इसलिए अपने जीवन की किसी कठिन घटना को अंतिम निर्णय मत मानो। हो सकता है ईश्वर उसी घटना के माध्यम से तुम्हें एक नई दिशा दे रहे हों। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जाता है तो केवल उसकी अनुपस्थिति को मत देखो, यह भी देखो कि अब तुम्हारे पास क्या बचा है। तुम्हारी सांसें हैं, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारे पास सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है, तुम्हारे भीतर परमात्मा का प्रकाश है। तुम खाली नहीं हो, तुम्हारे भीतर अभी भी एक पूरा संसार है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को इतना महत्व दे देते हैं कि उसके जाने के बाद हमें लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन सत्य यह है कि उस व्यक्ति से पहले भी तुम्हारा जीवन था। तुमने पहले भी हंसा था, तुमने पहले भी सपने देखे थे, तुमने पहले भी अपने दम पर कठिनाइयों को पार किया था। इसलिए अब भी तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति अभी भी मौजूद है, बस तुमने कुछ समय के लिए उसे भूल दिया है। अब अपने भीतर वापस लौटो। अपने मन से कहो, मैं किसी के व्यवहार से अपनी पहचान नहीं खोऊंगा। मैं किसी की उपेक्षा के कारण अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने समय की रक्षा करूंगा। मैं अपनी ऊर्जा को सही दिशा दूंगा। मैं प्रेम करूंगा, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मैं लोगों की सहायता करूंगा, लेकिन स्वयं को समाप्त करके नहीं। मैं अकेले रहना सीखूंगा और अपने भीतर की शांति को पहचानूंगा। जिस दिन तुमने यह संकल्प सच्चे मन से ले लिया, उसी दिन तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। लोग शायद तुरंत न बदलें, परिस्थितियां भी तुरंत आसान न हों, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। और जब दृष्टिकोण बदलता है, तब जीवन का अनुभव भी बदलने लगता है। तुम्हें संसार से भागना नहीं है, तुम्हें संसार में रहते हुए स्वयं को बचाना है। तुम्हें रिश्ते तोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें सही स्थान देना है। तुम्हें प्रेम छोड़ना नहीं है, बल्कि प्रेम में आत्मसम्मान जोड़ना है। तुम्हें अकेलेपन को दुख नहीं, आत्मविकास का अवसर बनाना है। और याद रखना, जिस दिन तुम अपने भीतर इतना प्रकाश जगा लोगे कि तुम्हें किसी दूसरे की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहेगी, उस दिन तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। तब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम विनम्र रहोगे, कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुम स्वयं को नहीं खोओगे, कोई तुम्हारे पास आए तो तुम प्रेम से उसका स्वागत करोगे, और कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम उसे शुभ कामनाएं देकर अपनी राह पर आगे बढ़ जाओगे।
क्योंकि अब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी यात्रा किसी एक व्यक्ति से शुरू नहीं हुई थी और किसी एक व्यक्ति के जाने से समाप्त भी नहीं होगी। तुम्हारा समय अनमोल है, तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है, तुम्हारा मन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। इसे उन लोगों के पीछे मत बर्बाद करो जिन्हें तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी ऊर्जा को समेटो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने मन को शांत करो, अपने कर्म को मजबूत बनाओ और अपने भीतर उस परमात्मा को खोजो जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब शायद तुम्हें समझ आएगा कि जिन लोगों के जाने पर तुम रोए थे उन्हीं के जाने से तुम स्वयं से मिल पाए। जिन कठिन दिनों को तुम अभिशाप समझते थे उन्हीं दिनों ने तुम्हें मजबूत बनाया। जिस अकेलेपन से तुम डरते थे उसी ने तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का परिचय कराया। इसलिए अब किसी के पीछे मत भागो, अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ो। जो तुम्हारा होगा वह सम्मान के साथ तुम्हारे जीवन में रहेगा और जो केवल तुम्हारा उपयोग करना चाहता है वह तुम्हारी सीमाएं देखते ही दूर हो जाएगा। उसके जाने पर दुखी मत होना। कभी कभी कुछ लोगों का दूर होना तुम्हारे जीवन में शांति आने की शुरुआत होता है। अब गौतम बुद्ध की एक ऐसी शिक्षा को समझो जो तुम्हें लोगों की उपेक्षा, अकेलेपन और अपने भीतर की शक्ति के बारे में एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण दे सकती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे कोई बाहरी परिस्थिति लंबे समय तक दुखी नहीं कर सकती। संसार में सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है, क्योंकि बाहर का व्यक्ति तुम्हें केवल कुछ शब्दों से चोट पहुंचा सकता है, लेकिन तुम्हारा मन उन्हीं शब्दों को बार बार याद करके तुम्हें दिनों, महीनों और कभी कभी वर्षों तक दुख देता रहता है। किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया, उसने तुम्हारे संदेश का उत्तर नहीं दिया, उसने तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की, उसने तुम्हारे त्याग को भूल गया। यह घटना शायद कुछ मिनटों की थी, लेकिन तुमने उस घटना को अपने मन में बार बार दोहराया। तुम सोचते रहे, उसने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी कोई गलती थी? क्या मैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं? क्या उसे मेरी याद भी नहीं आती? और इस प्रकार एक छोटी सी घटना तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा दुख बन गई। गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि दुख केवल बाहर की घटना से नहीं बनता। दुख तब बढ़ता है जब हमारा मन उस घटना को पकड़कर बैठ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथ में जलता हुआ अंगारा लेकर खड़ा हो और सोचता रहे कि मैं इसे किसी दूसरे पर फेंकूंगा, लेकिन जब तक वह अंगारा उसके हाथ में है तब तक सबसे पहले उसका अपना हाथ ही जलता रहेगा। उसी प्रकार क्रोध, शिकायत और बदले की भावना सबसे पहले हमारे अपने मन को जलाती है। इसलिए अगर किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की तो अपने मन में उसके लिए नफरत मत पालो। नफरत से तुम्हारी ऊर्जा और अधिक कमजोर होगी। उसे अपने कर्मों के साथ छोड़ दो। तुम्हारा काम हर व्यक्ति को बदलना नहीं है, तुम्हारा काम अपने मन को सही दिशा देना है। तुम किसी के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उस व्यवहार के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हो। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां कुछ लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित थे, लेकिन कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। जब बुद्ध गांव में प्रवेश कर रहे थे तब एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें कठोर शब्द कहने लगा। उसने बुद्ध का अपमान किया। वह लगातार क्रोधित होकर बोलता रहा, लेकिन गौतम बुद्ध शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न घृणा और न ही किसी प्रकार की बेचैनी। कुछ समय बाद वह व्यक्ति थक गया। तब बुद्ध ने उससे पूछा, यदि तुम किसी व्यक्ति के लिए उपहार लेकर जाओ और वह उस उपहार को स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, जिसने उपहार दिया है उसी के पास रहेगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, उसी प्रकार मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं करता, इसलिए यह तुम्हारे पास ही रहेगा। इस शिक्षा का अर्थ बहुत गहरा है। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कह सकते हैं, वे तुम्हें कम समझ सकते हैं, वे तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं, वे तुम्हारी अच्छाई को भी गलत तरीके से देख सकते हैं, लेकिन जब तक तुम उनकी बातों को अपने मन की सच्चाई नहीं बना लेते तब तक वे तुम्हें भीतर से नहीं तोड़ सकते। तुम्हें हर आरोप का उत्तर देना जरूरी नहीं है।
तुम्हें हर गलत बात को साबित करके झूठा करना जरूरी नहीं है। कई बार मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, क्योंकि कुछ लोग सत्य जानने के लिए नहीं, बहस जीतने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगर तुम हर व्यक्ति को समझाने निकलोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन दूसरों की राय बदलने में निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने कर्मों को बेहतर बनाओगे तो समय स्वयं तुम्हारी सच्चाई का परिचय देगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, शांत मन से बड़ा कोई धन नहीं है। सोचो, अगर तुम्हारे पास बहुत धन हो, बहुत लोग हों और संसार तुम्हारी प्रशंसा करता हो, लेकिन रात को तुम्हारा मन अशांत हो, तो क्या तुम सच में सुखी हो? और अगर तुम्हारे पास बहुत कम चीजें हों लेकिन तुम्हारा मन शांत हो, तुम स्वयं से संतुष्ट हो और तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास हो, तो तुम भीतर से समृद्ध हो। इसीलिए अपनी शांति को किसी व्यक्ति की उपस्थिति पर निर्भर मत करो। अगर कोई तुम्हारे जीवन में है तो प्रेम और सम्मान के साथ उसका साथ दो, लेकिन उसकी उपस्थिति को अपनी खुशी की एकमात्र वजह मत बनाओ, क्योंकि जिस खुशी की चाबी किसी दूसरे के हाथ में होती है, वह खुशी कभी स्थिर नहीं रहती। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाना होगा जहां संसार की कोई भी आवाज आसानी से प्रवेश न कर सके। यह स्थान ध्यान से बनता है, यह स्थान आत्मचिंतन से बनता है। यह स्थान तब बनता है जब तुम हर दिन कुछ समय अपने मन को समझने के लिए देते हो। सुबह कुछ मिनट शांत बैठो, अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांसों को महसूस करो। मन में आने वाले विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें केवल आते जाते देखो। कोई पुरानी याद आए तो उसे देखो, कोई दुख आए तो उसे देखो, कोई व्यक्ति याद आए तो उसे भी देखो, लेकिन किसी विचार के पीछे भागो मत। धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि तुम अपने विचार नहीं हो। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा साक्षी है जो इन सब को देख रहा है। यही साक्षी भाव तुम्हें मजबूत बनाता है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करेगा, तब तुम तुरंत टूटने के बजाय अपने मन को देखोगे। तुम समझोगे कि अभी मेरे भीतर दुख की भावना उठ रही है, लेकिन यह भावना स्थायी नहीं है। यह भी कुछ समय बाद शांत हो जाएगी। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, तब तुम अहंकार में नहीं डूबोगे। तुम जानोगे कि प्रशंसा भी अस्थायी है। जब कोई आलोचना करेगा, तब तुम स्वयं से नफरत नहीं करोगे। तुम जानोगे कि किसी की राय तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें संतुलन सिखाती है, न प्रशंसा में बहुत ऊंचा उड़ना और न आलोचना में बहुत नीचे गिर जाना, न किसी के आने पर स्वयं को भूल जाना और न किसी के जाने पर स्वयं को समाप्त समझ लेना। जीवन में जो आता है उसका स्वागत करो, जो जाता है उसे समझ के साथ जाने दो, क्योंकि हर चीज को पकड़ कर रखना संभव नहीं है। एक नदी को देखो, उसका पानी हर क्षण बदल रहा है। कोई बूंद एक ही स्थान पर नहीं रुकती, फिर भी नदी अपना अस्तित्व नहीं खोती। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, रिश्तों के रूप बदलेंगे, लेकिन तुम्हें अपने मूल स्वभाव को नहीं खोना है। तुम्हें अपनी करुणा, अपनी सच्चाई और अपने अच्छे कर्मों को बचा कर रखना है। कई बार किसी व्यक्ति के जाने के बाद तुम स्वयं को बदल लेते हो। तुम सोचते हो कि अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा, अब मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा, अब मैं किसी की सहायता नहीं करूंगा। लेकिन एक व्यक्ति की गलती के कारण अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। बुद्ध की शिक्षा यह नहीं है कि तुम प्रेम करना छोड़ दो। बुद्ध की शिक्षा यह है कि प्रेम में जागरूकता रखो, करुणा रखो, लेकिन अपने मन को बंधन मत बनाओ। प्रेम का अर्थ किसी को अपना बनाकर रखना नहीं है। प्रेम का अर्थ किसी व्यक्ति की भलाई की कामना करना है, बिना अपनी आत्मा को खोए। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहकर तुम्हें सम्मान देता है, तुम्हारे विकास में साथ देता है और तुम्हारी शांति को बढ़ाता है, तो उसका साथ बहुत सुंदर है। लेकिन अगर कोई तुम्हें बार बार तोड़ता है, तुम्हारी भावनाओं को दबाता है और तुम्हें स्वयं से दूर कर देता है, तो उससे दूरी बनाना भी करुणा का एक रूप हो सकता है। अपने प्रति करुणा। तुम दूसरों के लिए बहुत दयालु रहे हो, अब स्वयं के लिए भी दयालु बनो। तुमने दूसरों की गलतियां बार बार माफ की हैं, अब अपनी गलतियों को भी समझकर स्वयं को माफ करो। तुमने दूसरों के दुख को समझने की कोशिश की है, अब अपने मन के दुख को भी सुनो।
तुमने दूसरों को समय दिया है, अब स्वयं को भी समय दो। कई लोग अपने अतीत की गलतियों के कारण स्वयं को सजा देते रहते हैं। वे सोचते हैं, मुझे उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना समय नहीं देना चाहिए था, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। लेकिन उस समय तुमने जो निर्णय लिया वह तुम्हारी उस समय की समझ और भावनाओं के आधार पर लिया था। अब अगर तुम्हें नई समझ मिल गई है तो उसका उपयोग स्वयं को दोष देने में नहीं, बल्कि आगे बेहतर निर्णय लेने में करो। गौतम बुद्ध कहते हैं, हर नया दिन परिवर्तन का अवसर है। तुम्हारा अतीत तुम्हें सिखा सकता है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तय नहीं कर सकता। अगर तुमने कभी गलत व्यक्ति को बहुत महत्व दिया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा ऐसा ही करोगे। अगर तुमने कभी अपनी सीमाएं नहीं बनाई तो इसका अर्थ यह नहीं कि अब भी नहीं बना सकते। अगर तुम पहले अकेलेपन से डरते थे तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अब बुद्धम शरणम गच्छामि